सो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर और क्लास 7 का मैथ है। आप राइटर ऑलरेडी जान चुके हैं, आर.एस. अग्रवाल जी का है, ठीक है। इसमें चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं एग्जाम्पल उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं आपका क्या है, ठीक है। फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब इसका है कि सभी रेशनल नंबर जो दिए हैं सभी के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं आपको। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समतुल्य या फिर समान उसके रेशनल नंबर, ठीक है। तो समान का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे भैया अगर 2 रुपये है तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 2 के ही फिर इक्वल रहे। तो 2/1 कर सकते हैं ना, ठीक है, वो तो एग्जैक्ट हो गए। 4/2 भी कर सकते हैं, 2 के इक्वल है ना, तो बस 2 के इक्वल चाहिए। तो उसी तरीके से समतुल्य चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपका दिया है फर्स्ट में 3/4 दिया है, तो 3/4 के समतुल्य देखते हैं क्या क्या है। जैसे देखते हैं 3/4 की आपको समतुल्य चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी ये है और दूसरा अगर निकालना चाहे तो मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। हमारे पास एक आ गया इसका, ठीक है। अब इसका सेकेंड अगर चाहिए तो बस 3/4 है ही, मल्टीप्लाई 3 का कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकेंड आ गया। और निकालना कितना है आपको, 4। सभी के 4 4 निकालने हैं आपको रेशनल नंबर। तो ऐसे 2 हो गया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक बार 2 का मल्टीप्लाई किए, एक बार 3 का मल्टीप्लाई, एक बार 4 का, एक बार 5 का, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 3 4 5 का ही करिए। 10 का भी कर सकते हैं, 25 का भी कर सकते हैं, 45 का भी, करोड़ का भी, जितना समझ में आए उतने का कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो वैल्यू रहे वो पहली वाली वैल्यू के समान रहे। वैल्यू का मतलब मान, ठीक है। जैसे हमने बताया ना कि 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी 2 आएगा, ठीक है। तो मान जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 3/4 को और किस रूप में लिख सकते हैं। 3/4 का मल्टीप्लाई 4 में करवा देते हैं, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 आ गए, एक ये, 2 ये और तीसरा ये, ठीक है। 3 ये हो गए। अब इसका एक और निकाल देते हैं। 3/4 का मल्टीप्लाई हम करवा देते हैं 5 में। और जब भी मल्टीप्लाई करवाइएगा तो उस केस में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई करवाइएगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जिस वैल्यू से आप या फिर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो दोनों में, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में समान रहना चाहिए। अगर दोनों में समान नहीं रहेगा तो आपका वैल्यू जो मान आने वाला है संख्या का वो गलत आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो डिनोमिनेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा और 4 पंचे 20, यानी 5 4 जा 20। तो हमारे पास टोटल एक पहले का हुआ है 6/8, 9/12, 12/16 एंड 15/20, ठीक है। अब इनको देखिए, अगर आप काटेंगे ना तो लगभग आपका सभी का मान एक बराबर आएगा, ठीक है। सभी का मान क्या आएगा आपके पास, इक्वल आएगा। तो चलिए ये सभी वैल्यू हो गए। अब हम सेकेंड का निकालते हैं। सेकेंड निकालने के लिए हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड निकालते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, सेकेंड में आपका क्या है, 5/-7 है। 5/-7 है। अब आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी कि सर एक तो आपका जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर है वो निगेटिव है। तो इसमें बताइए इनके इक्विवेलेंट कैसे। इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट ही होता है, जो वैल्यू माइनस में है उसको माइनस में ही निकालेंगे और जो वैल्यू प्लस में है उसको भैया प्लस में निकालेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आइए सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो माइनस में है उसको माइनस में ही निकालेंगे, ठीक है। तो 5/7 है तो क्या काम करते हैं, 5/7 लिख देते हैं। और ये माइनस का है तो माइनस में ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम, इसका भी मल्टीप्लाई 2 टाइम। फिर 5/-7 लिखिए, इसका भी मल्टीप्लाई 3 टाइम, इसका भी मल्टीप्लाई 3 टाइम, ठीक है। आसान है, जल्दी से निकाल सकते हैं।
उसके बाद है 5/-7 है, इसका मल्टीप्लाई 4 टाइम और इसका भी मल्टीप्लाई 4 टाइम, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका मतलब ये समझिएगा। और 5 फिर -7 है, मल्टीप्लाई 5 तो 5 जा 25 हो जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा, यानी 7 बचे 35 हो जाएगा। और ये किस में आएगी? माइनस में आएगी, क्योंकि प्लस माइनस होके माइनस, पॉजिटिव एंड निगेटिव होके आपका निगेटिव ही आएगा, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहला मान आ गया आपका। इधर से भी पहला कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और बटे में 7 चौक 28, तो ये दूसरा हो गया। लेकिन ये वैल्यू देखिए प्लस माइनस होके तो माइनस का 28 रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 तिहाई ये हमारा 15 हो गया और 7 तिरिक 21 हो गया, माइनस में 21 रहेगा, ठीक है। ये 5 दूना 10 हो गया और बटे में 7 दूना 14 हो गया, माइनस का 14 रहेगा, यानी माइनस का 14 रहेगा। तो हमारे पास 4 4 कहा था, तो सेकंड का भी 4 आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसमें सबसे एग्जैक्ट बात ये है कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया। देखिए समझ में तो ये आ गया है कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। इसी जगह अगर 5 की जगह 8 दिया होता, 10 दिया होता तो क्या करते? तो 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाते, 1 चूज करके नंबर्स को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाते आपका 10 निकल के चला था। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज ये करेगा कि आप जो 5/-7 है इसको कैसे 10/-14 किए। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई, वो हमारा समान होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 5 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो 10 आएगा, -7 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो माइनस का 14 प्राप्त होगा, मतलब माइनस का 14 प्राप्त होगा। क्लियर? यहाँ पर माइनस का 21 है, देखने में आपको दशमलव शायद लग सकता है, लेकिन ये माइनस का 21 है, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 और 7 तिरिक 21 खत्म, 5 चौक 20 7 चौक 28 खत्म, 5 बचे 25 और 7 बचे 35 हो जाएगा, यानी -7 5 जा 35, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड का भी हो गया। चलिए अब थर्ड का देखते हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं। अब देखिए आप खुद बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी कितना निकालना है? इसका भी 4 निकालना है आपको, ठीक है। तो आसानी से पहले आप निकाल लीजिए, -8/3 का मल्टीप्लाई 2 में करवा दीजिए, न्यूमरेटर में भी 2 डिनोमिनेटर में। तो 8 दूनी 16 या 8 2 जा 16, आपका कौन सा आ जाएगा? प्लस माइनस हो के माइनस, और ये 3 2 जा 6, पहला हो गया। -8/3 यही है ना, मल्टीप्लाई किस में करवा देंगे? 3, 8 तिरिक 24 माइनस का 3 तिरिक का 9, ठीक है। तीसरा निकाल देते हैं, -8/3 है, मल्टीप्लाई 4 से करवा देते हैं, 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस का और 4 तिहाई 12। पांचवा है -8/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 पंच 40 हो जाएगा, माइनस का और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि जो ये वैल्यू है वही ये भी है, वही ये भी है, वही ये भी है और वही वो भी है। मतलब अगर हम डायरेक्टली आपको कहना चाहें तो सभी के मान बराबर है। अगर आप डायरेक्ट चाहे इसका चेक करना चाहे इसका, चाहे हम इसका एक बार चेक करते हैं, 40/15 का देखते हैं क्या मान -8/3 आता है क्या? यही ना, -8/3 आता है क्या? तो चलिए चेक करते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, इसको भी डिवाइड 5 से, तो 5 तिहाई 15 ये हो जाएगा, बचेगा आपका देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू, और ये निगेटिव पॉजिटिव से माइनस में आएगी, 5 8 40 और ये -8/3, यहाँ पर भी कितना है? -8/3, मतलब वैल्यू आपकी सेम आएगी। और वैल्यू चेक करने का तरीका आपको बता दिया गया है कि डिवाइड कर लीजिए, अगर बड़ी वाली वैल्यू है तो, और छोटी वाली है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है। इसमें कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये बात इसमें क्या करना है आपको?
पॉजिटिव डिनोमिनेटर करना है, ठीक है। रेशनल नंबर तो जैसे है वैसे रहेगा ही, लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव डिनोमिनेटर करना है। तो पहला हम देखते हैं, पहला जो है 3/-8 है और ये डिनोमिनेटर आपका कौन सा है, ये फर्स्ट वाला न्यूमरेटर एंड सेकेंड वाला आपका डिनोमिनेटर है। और डिनोमिनेटर आपका क्या है भैया, नेगेटिव है। अब करना क्या है, विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, मतलब पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो आइए, सॉरी 3/-8 है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अगर मुझे किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव करना है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो है रेसिप्रोकल का फार्मूला। रेसिप्रोकल का फार्मूला क्या होता है सर, पक्षांतर, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर वैल्यू माइनस में है तो इक्वल होके प्लस हो जाती है, और प्लस है तो इक्वल होके प्लस होती है, माइनस प्लस है तो इक्वल होके माइनस होती है, और प्लस माइनस है तो इक्वल होके माइनस। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसको पॉजिटिव करने के लिए एक तरीका है, अगर यहाँ पर -8 है और इसका मल्टीप्लाई हम करवा दें -1 से, किससे करवाएंगे, -1 से। ऐसा देखिए रूल्स है आपका, ऐसा क्या है, रूल्स है कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर है, अगर उसमें हम माइनस, वो ऑलरेडी माइनस है और उसको प्लस में लाना है, तो अगर ये पहले ही माइनस में है और उसको प्लस में लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ये प्लस में है तो प्लस में करवा के तभी प्लस में करवा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे माइनस में चाहिए और वो वैल्यू माइनस में है तो हम प्लस से करवाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या क्या रहा है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर, तो हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक से ही, लेकिन कौन से एक से, यहाँ पर देखते हैं -8 है, इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए हम -1 से करवा देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वही न्यूमरेटर में भी करवाना पड़ेगा, तो -1 से। तो प्लस माइनस हो कि माइनस, ऊपर वाला क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा, तो 3 बन जा 3, लेकिन माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो 8 1 का 8 या 8 बन जा 8। तो अब आपका ये क्या हुआ, पॉजिटिव, विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और 7/-12 है, इसको चलिए दिखाते हैं आपको कैसे करना है। 7/-12 है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो 7 बन जा 7, वो भी माइनस का, और डिवाइडेड इंटू 12 बन जा 12, मतलब डिनोमिनेटर है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो सेकेंड भी आपका डिनोमिनेटर प्लस में आ गया। अब थर्ड में माइनस माइनस में दोनों है। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें, जब वैल्यू आपकी माइनस में थी तब तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ की वैल्यू तो दोनों ही माइनस में है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल वही तरीका रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका माइनस का 5/-2 है, तो मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, दोनों ही प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस ये 5 और 2 बन जा 2, तो 5/2 जो डिनोमिनेटर है आपका ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमसे मतलब केवल डिनोमिनेटर से है, न्यूमरेटर से नहीं। जब न्यूमरेटर कहा जाएगा तो देखेंगे उसमें। तो थर्ड तक तो हो गया, फोर्थ आपको यही बता देते हैं। माइनस का 13/-8 है, माइनस का 13/-8 है, इसमें भी मल्टीप्लाई माइनस का 1। अच्छा, थोड़ा सा इसको कवर अप कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपका इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो 13 बन जाए 13 हो ही जाएगा आपका, और 8 का मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13/8। तो टोटल के टोटल आपके किस में आ गए, जो डिनोमिनेटर थे पॉजिटिव में आ गए, ठीक है। ये बात कंठस्थ हुई कि किस तरीके से करते हैं, और इसे इसका जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो किस पे आधारित हैं, कैसे हम समझ जाएंगे कि हाँ अगली वाली संख्या में हम क्या करेंगे जो इसकी नीड है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। इसमें कहा है आपका माइनस का 5/13 एज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर। अब यहाँ पर क्या लाना है आपको भैया, जो माइनस का 5/13 है, एक रेशनल नंबर है, और इसको किस में करना है, पॉजिटिव न्यूमरेटर में।
तो माइनस का 5/13 है, तो ये न्यूमरेटर है आपका, यही तो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको क्या लानी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में ला लीजिए ना। माइनस का 5/13 है, मल्टीप्लाई हम -1 से करवा देते हैं, तब ये पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 बन जा 5 और 13 बन जा 13, वो भी प्लस माइनस हो के माइनस। तो आपका ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5/-13 डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। इसमें कहा है माइनस का 4/7 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इसका कितना आना चाहिए, माइनस का 12 और एक 20 आना चाहिए। इसमें दो कंडीशन हो गए, अभी तक केवल एक कहा था और वो आपको आसानी से समझ में भी आ गया, लेकिन अब इसमें दो कंडीशन हो गए। वो क्या हो गए, वो ये हो गए हैं कि आपको माइनस का 12 न्यूमरेटर लाना है और एक और न्यूमरेटर है जिसे आपको प्लस में पॉजिटिव में लाना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए सबसे पहले, अच्छा हम इस नियम को थोड़ा इरेज करके ताकि यहीं पर अच्छे से आपको बता सकें। ठीक है, नियम तो समझ में आ गए होंगे ना। चलिए यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कितना है, 4 का -4/7 है, माइनस का 4/7 है एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इसका कितना लाना है, माइनस का 12। यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 12 लाना है, तो उसके लिए हमको डिनोमिनेटर कितना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस का 12, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें, 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि हमारे पास 12 आए। तो 4 3 जा 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, और वो भी कौन से 12 से कौन से 3 से करवा रहे हैं, प्लस के। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस होके माइनस, और हमको चाहिए न्यूमरेटर माइनस का। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 का, तो 7 3 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 12/21। लेकिन अभी छूटा नहीं, अभी तो प्लस में 20 भी चाहिए। तो माइनस का 4/7 है, और किस में मल्टीप्लाई करवा दें कि हमारा ये 20 आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं माइनस के 5 से, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 पंचे 20। अब बटे में यहाँ भी माइनस का 5 से करवाएंगे तो 5 सते 35 माइनस का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 20/-35। क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस का 12/21, एक हो गया इसका, ये वाली वैल्यू जो फिल करती है, और 20/35 माइनस का 35, ये सेकेंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 में चलते हैं। तो माइनस का 3/8 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, अभी तक तो न्यूमरेटर था लेकिन अब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के लिए हम फिर एक बार यहाँ पर करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के लिए क्या है भैया, माइनस का 3/8 है। ठीक है, ये वैल्यू दिया है, और आपको डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 32 चाहिए एक बार पॉजिटिव में, तो 32 इक्वल करके देते हैं। इसमें क्या कर दें कि हमारे पास 32 आ जाए। आप एक बार सोचिए, अच्छा एक मिनट, डिनोमिनेटर में चाहिए 32, मतलब डिनोमिनेटर में 32, और वो भी पॉजिटिव। तो 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 32, तो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 बार। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो 4 3 12, आपका माइनस का 12 आ जाएगा ये। ठीक है, खत्म। अब उसके बाद इसमें कहा है माइनस का 40 चाहिए और डिनोमिनेटर ही चाहिए, तो माइनस का 3/8 है, और इक्वल में आपका डिनोमिनेटर में माइनस का 40 चाहिए। तो इसमें जो भी मल्टीप्लाई करवाएंगे वो माइनस से करवाएंगे, तभी हमारा माइनस का 40 आएगा। तो 8 का गुणा अगर हम 5 में करवा देते हैं और माइनस के 5 से, तो 8 5 40, और यहाँ भी मल्टीप्लाई माइनस के 5 से, तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, 5 15 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हुआ, और इसका आंसर आप यहीं पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, माइनस का 12/32 आ गया, और ये आ गया 15/40, माइनस का 40। ठीक है, ये दोनों फुलफिल हो गए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, माइनस का 36/48 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर इसका इतना आना चाहिए 4। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 4। अब यहाँ पर माइनस का 30 कितना है, 36/48, 36/48 है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, माइनस का है
किस में है भैया, न्यूमरेटर जो है माइनस का है, लेकिन हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, क्या चाहिए 4, तो डिनोमिनेटर में हम क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, ये यही तो चाहिए ना। अब देखिए आपको किससे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए, तो हमें पता है कि अगर हम 16 से डिवाइड कर दें तो 16 दूना 32, 16 3 48, अच्छा ज़्यादा चला जा रहा है क्या, 3 बार में ही जाएगा, तो हमको चाहिए 4, तो 12 चौक 48, 60, तो यहाँ पर 12 से करवा देते हैं किसने, अब जब यहाँ पर 12 से डिवाइड करवाएं तो यहाँ पर भी 12 से, तो 12 3 36, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, 12 चौक 48, यहाँ पर किससे डिवाइड किया जा रहा है 12 से, और कौन से 12 से, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले से, ठीक है, वो तो समाप्त हुआ। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में, 27 बाई माइनस का 48 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 5 आना चाहिए, तो इसको भी कर लेते हैं। चलिए 27 बाई माइनस का 45 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा, पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि ये 5 आएगा कहाँ से, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम इसमें जो 5 है 45 है, इसमें किससे भाग डिवाइड करेंगे, तो आपका देखिए 2 तरीका है निकालने का। पहले तो माइनस का 45 बाई 5 कर लीजिए, आपका वो संख्या पता चल जाएगी जिससे डिवाइड करना है, तो 5 9 45 हो जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम माइनस के 9 से डिवाइड करवाएं, डिवाइड बाई माइनस का 9, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई माइनस का 9, तो आपका देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, 9 पचे 45 होता है, या 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 9 3 जा 27, क्योंकि 9 3 27, लेकिन प्लस माइनस होके माइनस का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3/5, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से आपको आ चुके होंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो जो एक एक टॉपिक समझाया गया होगा वो टॉपिक भी समझ में आया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है ना कि जो ज्ञान होता है इसको बांटने से बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ये कहने की बात नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ इस पर, तो आप हमारे लिए फ्री वाला काम कर सकते हैं। ये एक बटन है जो उंगली का ऐसे दबाना रहता है, ठीक है, ये सब्सक्राइब है, बस ऐसे प्रेस करिए, उतने में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नसें कट नहीं जाएंगी, खून बहेगा नहीं, आसानी से प्रेस होगा और सब्सक्राइब भी हो जाएगा। थैंक यू।